हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के पहले चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणा के अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था रासायनिक सूत्र के बारे में, ठीक ना। रासायनिक सूत्र में मूलानुपाती सूत्र हम लोग देखे थे। आज हम लोग बाकी के दो सूत्र जो अणु सूत्र और संरचना सूत्र होता है, इनको हम लोग विस्तार से देखेंगे। ध्यान देंगे सभी लोग। पहला जो टॉपिक है हम लोगों का ये है अणु सूत्र, ठीक ना। अणु सूत्र की परिभाषा क्या होती है बच्चों, ध्यान देंगे। अणु सूत्र को हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। किसी यौगिक में एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या, है ना, विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अणु सूत्र। देखिए, किसी यौगिक में एक अणु, ठीक ना, किसी यौगिक में एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करने वाले सूत्र को अणु सूत्र कहा जाता है, ठीक है। अणु सूत्र कहते हैं बच्चों। और अणु सूत्र बराबर फार्मूला होता है n इंटू मूलानुपाती सूत्र। क्या होता है, n इंटू मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। ध्यान देंगे। एक फार्मूला और होता है अणु भार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, ठीक ना। अणु भार बराबर होता है 2 गुणे वाष्प घनत्व, ठीक ना। तो अणु सूत्र आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए बच्चों। हम लोग इसको बहुत पहले से पढ़ते भी आ रहे हैं, ठीक ना। तो ये हमारा अणु सूत्र। सभी लोग एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे। किसी यौगिक के एक अणु में ना, किसी यौगिक के एक अणु में विभिन्न परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या उपस्थित होती है, विभिन्न परमाणुओं की जो वास्तविक संख्या प्रदर्शित करते हैं, उस सूत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अणु सूत्र कहते हैं, ठीक ना। जैसे अगर हम एथेन की बात करें तो एथेन का अणु सूत्र C2H6 होता है। क्या होता है बच्चों, C2H6। मतलब एथेन के एक अणु में कार्बन की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या 6, ठीक ना। ये वास्तविक संख्या बता रहा है कि एथेन के एक अणु में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन उपस्थित होंगे। उसी तरह से बेंजीन की बात कर लें तो बेंजीन का जो अणु सूत्र होता है वो C6H6 होता है ना। तो बेंजीन के एक अणु में 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ठीक ना, आपस में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग अणु सूत्र की व्याख्या किए। आगे हम लोग इस पे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन है, किसी यौगिक में कार्बन 40%, ठीक ना। किसी यौगिक में कार्बन की मात्रा कितना दिया हुआ है, 40%, ठीक है। आगे बोला है हाइड्रोजन 6.66% है और शेष ऑक्सीजन है। शेष क्या है, ऑक्सीजन। मतलब किसी यौगिक में कार्बन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 40 है, हाइड्रोजन 6.66% है और शेष ऑक्सीजन है। तो अगर हम 40 को और 40% और 6.66% को जोड़ें तो 46.66% हुआ। और प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों 100, यानी कि बाकी का जो रेस्ट पार्ट है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग 100 में से 46.66 घटाएंगे, ठीक ना। तो यह आएगा 53.34%। यानी ऑक्सीजन कितना प्रतिशत में है, 53.34%, ठीक ना। देखिए, तथा यौगिक का वाष्प घनत्व, यहाँ पे बोला है शेष ऑक्सीजन है तथा यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है। तो इस यौगिक का अणु सूत्र आपको निकालना है, ठीक ना। इस यौगिक का अणु सूत्र बताना है। देखिए, कार्बन लिखा गया है कितना, 40, हाइड्रोजन 6.66%, बाकी शेष क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना आया, 53.34%। तो इसके लगाने का तरीका क्या होता है बच्चों, हम लोग सबसे पहले तत्व लिखते हैं, फिर प्रतिशत मात्रा लिखते हैं, परमाणु भार लिखते हैं, मोल अनुपात लिखते हैं, सरल अनुपात लिखते हैं, ठीक ना। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्वों की प्रतिशत मात्रा दिया हुआ है। प्रतिशत कार्बन का दिया है 40, हाइड्रोजन का 6.66% और ऑक्सीजन का कितना है, 53.34%। यहाँ पे यदि हम इनके परमाणु भार की बात करें तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, ठीक ना। मूल अनुपात कैसे निकालेंगे, भार बटा में अणु भार, यानी प्रतिशत भार जो दिया है उसमें हम लोग अणु भार से क्या कर देंगे, सॉरी, परमाणु भार से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 40 बटा में 12 का मतलब 3.33% आएगा। उसी तरह से अगर हम इसको डिवाइड करें 6.66 बटा में 1, तो ये भी आपका उतना ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वैल्यू वही आएगी, 6.66
प्रतिशत, और 53.34% में हम लोग ऑक्सीजन के परमाणु भार 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 3.33%। ठीक ना। अब हम लोग ये ऐसे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे जब भी वैल्यू इस प्रकार से आती है तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, जो सबसे छोटी संख्या होती है उससे सब में भाग दे देते हैं। देखो सबसे छोटा क्या है 3.33, तो 3.3 में हम लोग 3.3 से सब में भाग दे देंगे तो 3.3 बटा में 3.3 कटेगा तो 1 होगा। 6.66 बटा में 3.33, इसका मतलब कि इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और 3.33 बटा में 3.33 तो ये भी 1 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे सरल अनुपात आ गया 1:2:1, यानी कि मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा CH2, कार्बन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2 और ऑक्सीजन की संख्या 1, तो ये हो जाएगा CH2। ठीक ना, CH2O। आगे देखिए मूलानुपाती सूत्र भार की अगर बात करें तो इसके मूलानुपाती सूत्र भार कितने आ जाएंगे 30। कैसे, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का 1 तो 2, हाइड्रोजन का 2, 12 2 14, और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 और 14 कितना हो जाएगा बच्चों 30। ठीक ना। तो ये जो मूलानुपाती सूत्र निकला है इसका मूलानुपाती सूत्र भार आ जाएगा कितना 30। आगे हम लोग जानते हैं अणु भार बराबर n गुणे वाष्प घनत्व, हमको पता है ना अणु भार बराबर n नहीं 2 होता है यहाँ पर। ठीक ना, देखिएगा अणु भार बराबर ये होगा आपका 2 गुणे वाष्प घनत्व। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए 2 गुणे वाष्प घनत्व कितना दिया है क्वेश्चन में 30, तो 2 गुणे 30 बराबर कितना हो जाएगा 60। ठीक ना, तो यहाँ से हम लोग अणु भार कितना निकाल दिए 60। अब हमको n की वैल्यू निकालना है, तो हमको पता क्या है बच्चों n की वैल्यू निकालना है तो अणु भार बटा में मूलानुपाती सूत्र भार निकाल सकते हैं। तो अणु भार आ गया 60 और मूलानुपाती सूत्र भार हम लोग कितना निकाले हैं 30, तो 60 बटा में 30 डिवाइड करेंगे कितना 2, n की वैल्यू 2 आ गई। तो हमको क्या पता है कि अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र फार्मूला होता है, अभी हम लोग ऊपर लिखे भी हैं अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो अणु सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n की वैल्यू कितना है 2 आया है, और मूलानुपाती सूत्र हम लोग निकाले हैं CH2O, तो CH2O जो है इसमें 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो अणु सूत्र निकल कर आएगा वो आएगा C2H4O2, C2H4O2। तो इस प्रकार से जब भी आपको क्वेश्चन देगा बच्चों तो इस प्रकार से हम लोग अणु सूत्र वाले क्वेश्चन करते हैं। ठीक ना, अगला हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास संरचना सूत्र ना, स्ट्रक्चरल फार्मूला। संरचना सूत्र क्या होता है सभी लोग ध्यान से देखेंगे। किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु जिस प्रकार से जुड़े होते हैं, किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु हैं वो परमाणु किस प्रकार से जुड़े हुए हैं ना, जिस प्रकार से जुड़े होते हैं उस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उस व्यवस्था को हम लोग संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक ना, किसी यौगिक के एक अणु में सभी परमाणु जिस प्रकार से जुड़े होते हैं उनकी व्यवस्था को संरचना सूत्र कहा जाता है। जैसे हमने लिखा है मेथेन, मेथेन का अणु सूत्र कितना है CH4, लेकिन ये CH4 में कार्बन और हाइड्रोजन किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, देखो कार्बन से अलग अलग सभी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के जुड़े हुए हैं, तो ये आपका संरचना सूत्र है। क्या है, मेथेन का संरचना सूत्र। उसी तरह से यदि हम लोग एथीन की बात करें तो एथीन का फार्मूला क्या होता है बच्चों C2H4 ना, C2H4। तो एथीन में कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, यानी कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन है और एक कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के दो दो हाइड्रोजन क्या किए हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से जो कार्बन हाइड्रोजन की व्यवस्था है, ठीक है, जिस प्रकार से जुड़े हुए हैं इस सूत्र को हम लोग बोलेंगे क्या, संरचना सूत्र। तो किसी भी अणु सूत्र में, ठीक है, किसी भी अणु सूत्र की अगर बात कर लें, अणु सूत्र में जितने भी परमाणु जिस प्रकार की व्यवस्था में जुड़े होंगे उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, संरचना सूत्र। क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र। ठीक ना, तो ये बच्चों आपका अणु सूत्र और संरचना सूत्र हो गया। इस प्रकार से हम लोग इसको अणु सूत्र पे जितने क्वेश्चन बनते हैं उसको करते हैं। अणु सूत्र की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया और संरचना सूत्र की भी परिभाषा देख लिया। ठीक ना, तो इस तरह से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके आगे आने वाले वीडियो को बच्चों हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।